सोचिए, अगर किसी देश पर मिसाइल हमला हो और उसके बाद सबसे बड़ा संकट गोलियों या बमों का नहीं बल्कि पीने के पानी का खड़ा हो जाए, तो आज दुनिया के सामने कुछ ऐसा ही खतरा नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां युद्ध का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया। अब पानी की सप्लाई करने वाले प्लांट भी निशाने पर आने लगे हैं। हाल ही में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने लायक बनाया जाता है। इन्हें डिसैलिनेशन प्लांट कहा जाता है। ये प्लांट खाड़ी देशों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, क्योंकि इन देशों में मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोत काफी कम है। अब सवाल उठता है कि आखिर पानी के प्लांट ही निशाना क्यों बनाए जा रहे हैं। दरअसल खाड़ी क्षेत्र के ज्यादा देशों में न तो बड़ी नदियां हैं और न ही जमीन के अंदर सफिशिएंट मीठा पानी मौजूद है। ऐसे में समुद्र का पानी साफ करके ही लोगों तक पहुंचाया जाता है। यानी अगर ये प्लांट किसी हमले की वजह से बंद हो जाएं तो लाखों लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। और इसीलिए अब ये प्लांट सिर्फ पानी बहाने वाली फैक्ट्रियां नहीं रह गए, बल्कि रणनीतिक ठिकानों की तरह देखे जाने लगे हैं। हालिया हमले में कुवैत का एक बड़ा बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट निशाने पर आया। जानकारी के मुताबिक ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में प्लांट की कुछ बिजली उत्पादन इकाइयों को नुकसान पहुंचा और वहां आग भी लग गई। हालांकि आग पर जल्द काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद कुवैत सरकार को लोगों से बिजली और पानी बचाने की अपील करनी पड़ी। कुवैत के लिए ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि वहां करीब 90% पीने के पानी की जरूरत डिसैलिनेशन प्लांट से पूरी होती है। ऐसे में अगर लंबे वक्त तक कोई बड़ा प्लांट बंद रहता है तो इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान में भी पानी के प्लांट पर हमले की खबर सामने आई। अमेरिका ने ईरान के होर्मोजगान प्रांत के बुंजी गांव में मौजूद एक डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस हमले में प्लांट के फिल्टर और पानी पहुंचाने वाले पंपिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा। इसका असर आसपास के करीब 20 गांव पर पड़ा और लगभग 10,000 लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। गर्मी के मौसम में ऐसी स्थिति किसी बड़े मानवीय संकट में बदल सकती है। अब अगर पूरे खाड़ी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जल संकट वाले इलाकों में ये देश शामिल है। कतर में 99% से ज्यादा पीने का पानी समुद्र के पानी को साफ करके तैयार किया जाता है। वहीं बहरीन और कुवैत करीब 90% पानी इसी तकनीक से हासिल करते हैं। ओमान में लगभग 86% पानी डिसैलिनेशन से आता है। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा डिसैलिनेटेड पानी बनाने वाला देश है। वहीं दुबई और अबू धाबी जैसे यूएई के बड़े शहर भी इसी व्यवस्था पर काफी हद तक निर्भर है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में 400 से ज्यादा डिसैलिनेशन प्लांट काम कर रहे हैं और दुनिया में बनने वाले कुल डिसैलिनेटेड पानी का करीब 45% हिस्सा इसी इलाके में तैयार होता है। अब सवाल यह है कि अगर ये प्लांट बंद हो जाएं तो क्या होगा। जानकारों के मुताबिक अगर किसी एक बड़े प्लांट में दिक्कत आती है तो सरकारें कुछ वक्त तक अपनी इमरजेंसी पानी के भंडार से हालात संभाल सकती है, लेकिन अगर कई दिनों तक प्लांट बंद रहे तो परेशानी तेजी से बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले पानी की राशनिंग शुरू हो सकती है। अस्पतालों, उद्योगों और जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। भीषण गर्मी के दौरान लोगों के लिए पीने का पानी जुटाना बड़ी चुनौती बन सकता है। काफी टाइम तक संकट रहने पर बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, इन प्लांट से जुड़ा एक और बड़ा खतरा बिजली का है। दरअसल खाड़ी देशों में कई डिसैलिनेशन प्लांट बिजली घरों के साथ जुड़े होते हैं। यानी अगर पानी बनाने वाला सिस्टम प्रभावित होता है तो बिजली व्यवस्था पर भी दबाव आ सकता है। एक हमला पानी और बिजली दोनों का संकट पैदा कर सकता है, लेकिन खतरा सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं। अब साइबर हमले भी बड़ी चिंता बन चुके हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी कि ईरान से जुड़े साइबर समूह पानी और सीवेज सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई हैकर इन सिस्टम में घुस जाता है तो वो पंप बंद कर सकता है, गलत जानकारी दिखा सकता है, या पानी साफ करने की पूरी प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है। यानी बिना किसी मिसाइल के भी लाखों लोगों की पानी की सप्लाई बाधित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो युद्ध के दौरान भी ऐसी जरूरी नागरिक सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जिनेवा कन्वेंशन के तहत पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़े ढांचों को आम लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस तनाव ने एक बात क्लियर कर दी कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सीमा, सेना और हथियारों तक सीमित नहीं रह गया। अब पानी, बिजली और जरूरी सेवाएं भी किसी देश पर दबाव बनाने का हथियार बन सकती है।